जियो लेके आ रहा है आप सभी के लिए 5G मोबाइल सेकेंड हाफ ऑफ 2021, जिसका अनाउंसमेंट मुकेश अंबानी जी के द्वारा इंडियन मोबाइल कांग्रेस के अंदर किया गया, जहां पे मौजूदगी दर्ज की गई थी माननीय प्रधानमंत्री जी की भी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि 5G के लॉन्च से पहले हो सकता है कि जियो आप सभी के लिए एक 4G फोन लेके आए। ऐसा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आज की डेट में इंडिया में लगभग 30 करोड़ 2G के ग्राहक हैं और जियो चाहता है कि उसमें से कुछ संख्या अपने तरफ लेके आए। और हाल ही में जो डेटा निकल के आ रहे हैं वहां पे देखा जा रहा है कि जियो से बढ़िया तरीके से आगे अगर कोई कंपनी बढ़ रही है तो वो एयरटेल है। वैसे तो जियो इंडिया में 40 करोड़ उपभोक्ताओं के साथ सबसे एक नंबर पे बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी क्या जियो रियल में एक्टिव यूजर्स के मामले में एक नंबर कंपनी है? इसके साथ साथ लोगों का क्या कहना है इसके बारे में, क्या मीम्स निकल के आ रही हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली हैं। अगर आप रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तकनीकी सार के तो आपको मालूम चल रहा होगा कि कुछ चीजें चेंज हुई हैं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए, तकनीकी सार पे इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे आने वाले टाइम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो। As many as 300 million mobile subscribers in India are still trapped in the 2G era, have an affordable smartphone so that they too can benefit to accelerate early rollout of 5G and to make it affordable and available everywhere. I assure you that Jio will pioneer the 5G revolution in India in the second half of 2021. It will be powered by indigenous developed network, hardware and technology components. अब मुकेश अंबानी जी का आपने मैसेज देखा जहां पे साफ साफ क्लियर हो जाता है कि सेकेंड हाफ में आपको 5G देने को मिलेगा जियो की तरफ से और 5G को लेके आएगा और जिसको रोल आउट किया जाने वाला है बहुत जल्द। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो जियो बहुत जबरदस्त तरीके से कम रेट में हो। ये एक अनुमान बता रहा हूं, कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 5G का लॉन्च या 5G का फोन तो आने वाला है, लेकिन उससे पहले जियो को यह बात बहुत ज्यादा सताने लगी है कि जो पहले सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे उस स्पीड में आज की डेट में सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। एयरटेल के सब्सक्राइबर जियो की अपेक्षा ज्यादा अच्छे बढ़ रहे हैं अगर ट्राई के लेटेस्ट रिपोर्ट को माना जाए तो। वहीं पे वोडाफोन के जो सब्सक्राइबर हैं उनमें गिरावट आई है। इसका कारण यह भी है कि जो वोडाफोन के कस्टमर्स हैं जो वोडाफोन आइडिया को छोड़ रहे हैं वो लोग जियो की तरफ इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि आज की डेट में 90% इंडिया में लोगों के पास 2 सिम कार्ड होते हैं, जिसके अंदर एक जियो था और दूसरा था एयरटेल का या फिर वोडाफोन आइडिया का। अब वोडाफोन आइडिया वाले एयरटेल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास जियो पहले से है। इस प्रकार से एयरटेल के नंबर्स ज्यादा बढ़ोतरी कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपको बता दें कि एयरटेल के पास भले ही नंबर्स कम हैं जियो की अपेक्षा, लेकिन अगर एक्टिव यूजर्स की बात करते हैं, मतलब कि जो लोग रिचार्ज कराते हैं अपने नंबर्स को, उसमें एयरटेल बहुत आगे है जियो से। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण यह है कि एयरटेल आपका नंबर बंद कर देगा अगर आप उनका रिचार्ज नहीं कराते रहेंगे, तो वहीं पे जियो में एक कंडीशन नहीं है। तो इस प्रकार से भी देखा जाए तो एयरटेल ज्यादा एक्टिव यूजर्स के साथ इंडिया की नंबर 1 कंपनी है एक्टिव यूजर्स के मामले में, लेकिन टोटल नंबर की बात करते हैं तो वहां पे जियो सामने निकल के आ रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात और ऐड करना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर लगभग 300 मिलियन मतलब कि 30 करोड़ उपभोक्ता ऐसे हैं जो लोग आज की डेट में भी 2G फोन इस्तेमाल करते हैं। और 2G फोन इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि या तो उनके पास एफोर्डेबल फोन पहुंच नहीं पा रहा या फिर उनके पास 4G फोन है, उसके साथ साथ वो 2G का इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग जो ऐसे हैं जिनके पास एफोर्डेबल 4G फोन नहीं पहुंच पा रहा है। वैसे जियो के पहले भी फोन आए हैं मार्केट में, लेकिन वो फोन के नाम पे सिर्फ एक डब्बा है और कुछ नहीं है, क्योंकि उसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके के एक्सपीरियंसेस आपको नहीं रहेंगे। लेकिन उसी बात को ध्यान में रखते हुए जियो की तरफ से कोशिश से किया जा रहा है कि 5000 के रेंज में गूगल और क्वालकॉम के साथ टाई अप करते हुए और फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे एप्लीकेशंस को थोड़े अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करके एक ऐसा 4G फोन लेके आया जाए जो कि बढ़िया भी हो, एफोर्डेबल भी हो
और 4G का मजा भी दे। इससे यह बात साबित होती है कि 30 करोड़ लोगों के लिए 5G से पहले 4G फोन भी आ सकता है। जैसे ही 4G फोन जियो की तरफ से लॉन्च कर दिया जाएगा, काफी लोग उसको जरूर परचेज करेंगे अगर अच्छा रहा फोन तो, लेकिन उसके बाद 5G का जमाना आ जाएगा। अगर जियो फ्री में या फिर कुछ कम रेट करके फोन को लेके आता है तो फ्री में नहीं चाहिए हमें, अब की बात हमें ऐसा रेट चाहिए जो कि कुछ दिनों तक सस्टेनेबल रहे, क्योंकि अभी हो सकता है कि बहुत जल्द अगले क्वार्टर में रेट्स जो है इंक्रीज होंगे टैरिफ्स के, और उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। हाइक होगा, लेकिन 5G के टाइम में हो सकता है कि आपको 5G की सेवाएं थोड़ी सस्ती मिले 4G से, ऐसा मेरा अनुमान है। आने वाले टाइम के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आएगा आप लोग तो जरूर लेके आऊंगा। अभी फिलहाल ये है कि 5G आने वाला है और 2021 में स्टार्ट इसका हो जाएगा, तो साल 1.5 साल लग जाने वाला है अच्छे तरीके से रोल आउट में, क्योंकि 4G को लेके आज की डेट में भी जो कंडीशन ऐसी है इंडिया के अंदर कि मैक्सिमम प्लेसेस पे आपको अच्छे स्पीड देखने को नहीं मिलेंगे। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट आप कह सकते हैं कि लगा रखे हैं ट्विटर से लेके। अब ये सारी बातें काफी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही अनाउंसमेंट किया गया मुकेश अंबानी जी के द्वारा कि 2021 सेकेंड हाफ में आपको 5G फोन देखने को मिलने वाला है, वहीं पे कुछ मीम्स आने लगे। और ट्विटर के ऊपर ये मीम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, जहां पे बताया जा रहा है कि मुकेश अंबानी टू लॉन्च 5G इन सेकेंड हाफ ऑफ 2021 मीनवाइल एयरटेल। कहते हैं मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। मतलब ये कि मीम्स भी आजकल बहुत जबरदस्त तरीके से आने लग जाते हैं, हर तरीके के आ जाते हैं, कुछ भी घटना घटे उसके बारे में मीम जरूर आ जाता है। इस सार के ऊपर आने वाले टाइम के अंदर और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देख सकते हैं अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो।